एक चीज को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि ये हाईवे अखनूर से पुंछ के दरमियान 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर्स ही होगा। कहीं पे भी 4 लेन हाईवे तामीर नहीं होने जा रहा है। लोगों के सवाल कि अगर ये पहले ही 2 लेन हाईवे था तो इतनी तोड़ फोड़, इतना नुकसान, इतने पैसे का खर्च क्यों किया जा रहा है अगर इसे दोबारा 2 लेन के तौर पे ही तैयार किया जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज नए तैयार किए जा रहे हाईवे में है वो है कुछ एक टनल्स की तामीर, और उसके अलावा जो कई जगहों पर बाईपास किए जा रहे हैं, खास करके कुछ ऐसे बड़े मोड़, कुछ ऐसे शार्प कर्व्स जो कि पहले इस हाईवे पर सफर करते वक्त लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनते थे। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे अपग्रेडेशन। मौजूदा वक्त में जम्मू से पुंछ जाने वाले हाईवे को अपग्रेड किए जाने से मुतल्लिक चलाया जा रहा प्रोजेक्ट राजौरी व पुंछ अजला में सबसे बड़ा व सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। आप सब बाखूबी जानते हैं कि इस हाईवे की शुरुआत जम्मू से होती है और ये राजौरी से होता हुआ पुंछ पहुंचता है। पहले ये महज एक हाईवे हुआ करता था और तकरीबन 7 साल कबल इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया, और फिर तकरीबन 4 साल कबल इस हाईवे की अपग्रेडेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके बाद शुरुआती यही उम्मीद थी कि ये एक 4 लेन के तौर पे तैयार किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ व्हीकल वॉल्यूम डेंसिटी यानी कि रोजाना इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद को मापा गया तो ये मालूम हुआ कि पुंछ और राजौरी से जम्मू की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तादाद उतनी नहीं है जितनी 4 लेन हाईवे तामीर करने के लिए होनी चाहिए। जिसके बाद आखिरकार मरकजी हुकूमत की तरफ से यह फैसला लिया गया कि अखनूर से जम्मू के दरमियान 4 लेन हाईवे तैयार किया जाएगा, और अखनूर से पुंछ तक हाईवे को अपग्रेड करके, जो पहले ही 2 लेन हाईवे था उसे अपग्रेड करके 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के तौर पे तैयार किया जाएगा। लोगों के सवाल कि अगर ये पहले ही 2 लेन हाईवे था तो इतनी तोड़ फोड़, इतना नुकसान, इतने पैसे का खर्च क्यों किया जा रहा है अगर इसे दोबारा 2 लेन के तौर पे ही तैयार किया जाना है। तो सबसे पहला टेक्निकल फर्क ये है कि ये पहले 2 लेन हाईवे हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर होगा, और पेव्ड शोल्डर से इस हाईवे में जो तब्दीली होगी, जो सड़क का स्ट्रेच है उसमें जो तब्दीली होगी, जिसे हम मकामी जुबान में सड़क का गोला कहते हैं, वो आप जो फिलहाल ये हाईवे तैयार हुआ है सियोट लंबेड़ी के इलाकों में, सुंदरबानी के नजदीक बलशामा के पास, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले 2 लेन हाईवे हुआ करता था उसकी बानिस्बत अब जो 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर तैयार हुआ है ये थोड़ा चौड़ा है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज नए तैयार किए जा रहे हाईवे में है वो है कुछ एक टनल्स की तामीर, और उसके अलावा जो कई जगहों पर बाईपास किए जा रहे हैं, खास करके कुछ ऐसे बड़े मोड़, कुछ ऐसे शार्प कर्व्स जो कि पहले इस हाईवे पर सफर करते वक्त लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनते थे। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके इस प्रोजेक्ट को लेकर। हमें पिछले कुछ वक्त से लोगों की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही थी कि हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा डाउट्स फैलते जा रहे हैं, काफी ज्यादा कयास आ रही हैं, काफी ज्यादा र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और अफवाहें इस हद तक हैं कि कुछ लोग ये मानने को भी मजबूर हैं कि अब ये 2 लेन नहीं बल्कि 4 लेन के तौर पे तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ग्रिफ के नाम से भी जानते हैं, इस महकमा के जो मुतलका ऑफिसरान से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक चीज को वाजियत कर दिया है, एक चीज को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि ये हाईवे अखनूर से पुंछ के दरमियान 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर्स ही होगा। कहीं पे भी 4 लेन हाईवे तामीर नहीं होने जा रहा है। 4 लेन हाईवे महज अखनूर से जम्मू तक है। अखनूर से पुंछ तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर है, और इसलिए जो कहीं पे इस तरह की अफवाहें गर्म हैं कि ये एक 4 लेन हाईवे तामीर हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि जो नया हाईवे तैयार होगा इससे आपको फायदे क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले 3 टनल्स तामीर होंगे। ये 3 टनल्स हैं। जो सबसे पहला टनल सुंगल में, जिसका काम तेजी से चल रहा है, और ये टनल बनता हुआ आपने भी देखा होगा जम्मू जाते वक्त चौकी चौरा और कालीदार के बीच।
आप सब जानते हैं कि इस टनल का काम दोनों तरफ से चल रहा है। आप एक तरफ को तो देखते ही हैं, जो कि मौजूदा वक्त में काली द्वार से कुछ पहले आप जाते वक्त दाहिनी तरफ आप इस टनल का जो एक सिरा है उसको देख पाते हैं, जहां काफी अंदर तक खुदाई भी हो चुकी है। दूसरा सिरा आपको नजर नहीं आता क्योंकि वो हाईवे की मौजूदा अलाइनमेंट से कुछ हटके है, लेकिन उस तरफ भी काम तेजी से चल रहा है। और जो सिरा आपको नजर आता है वहां तकरीबन 160 मीटर के आसपास खुदाई हो चुकी है, जबकि जो दूसरा सिरा है वहां तकरीबन 70 मीटर के आसपास खुदाई हो चुकी है। इस टनल की जो कुल लंबाई होगी वो 2.7 यानी कि 2.7 किलोमीटर रहेगी, और ये काली द्वार से चौकी चौरा को आपस में जोड़ेगा, और इसकी वजह से जो चौकी चौरा काली द्वार के बीच एक चढ़ाई वाला इलाका आता है वो सारा बाईपास हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि मौजूदा हाईवे में इस टनल के बनने के बाद 8 किलोमीटर फासला कम होगा। दूसरा टनल नौशहरा टनल, ये टनल बगनोटी के आसपास से शुरू होगा और नौशहरा पुल से कुछ 100 मीटर आगे जाके खत्म होगा। हालांकि इस टनल की लंबाई कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो गर्न मोड़ का इलाका है और इस तरह के जो ग्रिड स्टेशन मोड़ है, ये जो कुछ एक बड़े मोड़ आते हैं, कुछ एक ढलान वाले इलाके आते हैं या चढ़ाई वाले इलाके आते हैं, उन्हें बाईपास किया जा रहा है। और ये नौशहरा टनल का काम अभी शुरू होना बाकी है, और इसलिए हम भी आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते कि ये टनल कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। तो इस टनल से ये माना जा रहा है कि तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला कम होगा। और तीसरा टनल जो कि एक और बड़ा टनल बनेगा, वो बनेगा संग्योट से लेकर तोतागली तक। आप जानते हैं कि एक बड़ा बाईपास लिया गया है इस हाईवे में, वो बाईपास है मंजाकोट से कुछ 100 मीटर आगे जाके ये हाईवे ऊपर जो कोटली का इलाका, ये हाईवे उस तरफ जाएगा और फिर वहां से होते होते संग्योट, और संग्योट से एक टनल की शुरुआत होगी जो जाके तोतागली में खत्म होगा। ये टनल भी काफी लंबा बताया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा टनल सुंगल टनल है जिसका काम चल रहा है, और दूसरे नंबर पे ये टनल होगा। और ये माना जा रहा है कि इस टनल के बनने से जो बिम्बर गली से लेकर तोता गली तक का इलाका, जिसपे सफर करते वक्त लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी और उसकी सबसे बड़ी वजह शार्प कर्व्स थे, कुछ बड़े मोड़ थे, वो सारा बाईपास हो जाएगा। और उसके बाद इस डिटेल एनालिसिस में एक अहम चीज, फिलहाल अखनूर से लेकर पुंछ तक का सफर इस हाईवे पे 200 किलोमीटर का है। सबसे बड़ा फायदा जो इस हाईवे के नए तौर पर बनने के बाद लोगों को मिलेगा वो ये कि मौजूदा वक्त में ये हाईवे अखनूर से पुंछ तक 200 किलोमीटर की लंबाई का है, लेकिन नया हाईवे तैयार होने के बाद इसकी लंबाई 168 किलोमीटर रह जाएगी, यानी कि कुल अखनूर से पुंछ तक का सफर 32 किलोमीटर कम होगा। 32 किलोमीटर सफर कम होने की वजह से एक तो लोगों को कम वक्त लगेगा, लेकिन उस 32 किलोमीटर के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि जो नए तौर पे हाईवे तैयार किया जा रहा है, इसमें कम से कम कर्व्स हैं, कम से कम मोड़ हैं। हाईवे की अलाइनमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश की गई है कि बराबर रखा जा सके, कहीं पे ज्यादा ढलान या कहीं पे ज्यादा चढ़ाई ना आए। और उसके बाद जो पेव्ड शोल्डर बनने की वजह से 2 लेन की स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ी सी चौड़ाई आई है। तो कुल मिला के हुकूमत का ये दावा है कि 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर्स तैयार होने के बाद, ये हाईवे जब तैयार हो जाएगा तो राजौरी और पुंछ का जम्मू से फासला कम होगा, और पुंछ का, जैसा मैंने आपको बताया, कि अखनूर से पुंछ तक का सफर 32 किलोमीटर कम हो जाएगा। उसके अलावा जो 3 टनल बनने हैं, ये माना जा रहा है कि 3 टनल बनने की वजह से लोगों का वक्त और कम होगा, जो सफर का वक्त है वो और कम हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे ये माना जा रहा है कि सड़क की अलाइनमेंट सीधी होने की वजह से कम कर्व्स आने की वजह से कम मोड़ आने की वजह से, और कई जगहों पर जो घनी आबादी के इलाकों को बाईपास किया गया है, उसकी वजह से सफर और आसान होगा। और हुकूमत व बीआरओ जो कि नोडल एजेंसी है वो यही मान रहे हैं कि ये हाईवे तैयार होने के बाद जो फासला है वो ना सिर्फ वो फासला कम होगा, बल्कि जो सफर करने का वक्त है उसमें 30 से 40% कमी आएगी। तो चंद रोज कबल बीआरओ के डायरेक्टर जनरल ने इस हाईवे के कामकाज का मुआयना करने के मकसद से इलाका का दौरा किया था, तो उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया था कि जल्द ही बचे हुए दोनों फेजेस पे भी काम की शुरुआत हो जाएगी। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि वक्त रहते इस हाईवे के प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया जाएगा। अगर आप बीआरओ की माने तो उनका यही कहना है
कि उनकी जो फर्म्स हैं जिन्हें कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं इन 8 फेजेस के, वो पूरी तरह से तैयार बैठी हुई हैं और जैसे जैसे रेवेन्यू पेपर वर्क पूरा होता चलेगा वैसे वैसे वो अपना काम शुरू करते जाएंगे और उनके मुताबिक जिन जिन जगहों पे उन्हें रेवेन्यू क्लियरेंस मिल चुका है और फॉरेस्ट के एनओसीज मिल चुके हैं और जो दीगर जरूरी कागजी कार्रवाई है मुकम्मल हो चुकी है, वहां उनकी तरफ से काम की शुरुआत भी हो गई है। और जितना जल्दी सिविल महकमा उन्हें रेवेन्यू पेपर्स के काम को मुकम्मल करके देगा और दीगर एनओसीज को मुहैया करवाता चलेगा, जिसमें खास करके फॉरेस्ट के एनओसीज हैं, वो उतना जल्दी काम शुरू कर पाएंगे और ये यकीनन बना पाएंगे कि वक्त रहते ये काम मुकम्मल हो पाए। कोशिश थी हमारी आपको इस अहम व बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो देने की, ताकि आप लोग बाखूबी से वाकिफ रहें कि जो आपके राजौरी और पुंछ अजला में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी बेसिक डिटेल्स क्या है, इसकी बुनियादी जानकारी क्या है और इसका क्या आपको फायदा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने एक बार कह भी थी और मैं दोबारा आपको बताता चलूं, ये हाईवे 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर स्पेसिफिकेशन पे ही बन रहा है। और जहां कहीं पे भी आप इस तरह की बात सुन रहे हैं कि अखनूर से लेकर पुंछ तक इस हाईवे को 4 लेन की तर्ज पे तैयार किया जा रहा है, वो पूरी तरह से अफवाहें हैं जिन्हें बीआरओ के मुतल्लिका ऑफिसरान ने सिरे से नकार दिया है और उनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर स्पेसिफिकेशन पे ही ये हाईवे बनाया जा रहा है। नमस्कार। ये आपके सामने हमने रिपोर्ट पेश की जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह की अपग्रेडेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेकर, और आपको हमने बताया कि किस तरह से किस मेयार पे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किए जाने की कोशिश चल रही है। और जल्द ही राजौरी पुंछ के अलावा रियासी व जम्मू के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जम्मू शहर से व जम्मू प्रोविंस हेडक्वार्टर से जुड़ने के लिए एक बेहतर सड़क मिलने जा रही है, जो कि नेशनल हाईवे विद 2 लेन एंड पेव्ड शोल्डर्स रहेंगे। और इसमें सबसे अहम बात की एक बड़ी लागत है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये वो स्लोगन है जो जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह से सटे हुए इलाकों में लगे हुए साइन बोर्ड्स पे लिखा गया है। और इसमें साफ बताया गया है कि जब भी आप तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाएंगे तो वो अपने आप में एक ख़तरा है, और वो चाहे एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, लेकिन वो किल यानी कि आपकी मौत की वजह भी बन सकता है। जम्मू राजौरी पुंछ अपने आप में एक अहम सड़क राब्ता है, क्योंकि ये राजौरी व पुंछ अजला को और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जम्मू के सूबाई हेडक्वार्टर यानी कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से जोड़ता है। पहले तो चाहे इस शाहराह से सटे हुए इलाकों में इस तरह के साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन इनका इतना ज़्यादा मानी नहीं थे, क्योंकि ये शाहराह इतना ज़्यादा ख़राब था। कई जगहों पे गड्ढे थे, काफ़ी ज़्यादा मोड़ थे, टर्न्स थे, ऊंचाई थी, ढलान थी, और इसकी वजह से ज़्यादा रफ्तार पे यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल था। लेकिन अब चूँकि इस शाहराह की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो अब इस पे असल मानों में तेज़ रफ्तारी के साथ यानी कि स्पीड के साथ गाड़ी चलाना मुमकिन होगी। जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह की अपग्रेडेशन, और जो कि इससे पहले जो ये एक हाईवे है जिसे कि नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया गया और 144A नेशनल हाईवे इसका नॉमेनक्लेचर है, इसे अब अपग्रेड करके 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का अब हाईवे बनाया जा रहा है। और 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का साफ मतलब है कि लेन्स जो हैं जहाँ से कि गाड़ियाँ गुजरेंगी वो 2 ही रहेंगी, इनकी 2 ही रहेंगी, 2 लेन्स रहेंगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पेव्ड शोल्डर्स रहेंगे, यानी कि दोनों तरफ कुछ एक ज़्यादा हिस्सा रहेगा जहाँ पे आप गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं और आप सेफ पैसेज ले सकते हैं। जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह का अपग्रेडेशन, जो कि 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के मेयार पे तैयार किया जाना है, ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी लागत जो है वो कई हज़ार करोड़ रुपए की है। और उसके अलावा ये हाईवे जो है ये जम्मू प्रोविंशियल हेडक्वार्टर को कुल 3 अजला से जोड़ेगा, जिसमें पुंछ, राजौरी और रियासी का इलाका शामिल है। और अगर आप इसको भी हटा दें, 3 अजला के अलावा जम्मू ज़िला के भी कुछ इलाके, जिसमें चौकी चौरा का इलाका है, बामला के कुछ हिस्से हैं, अखनूर सब डिवीज़न का कुछ इलाका है, वो इलाके भी इसी शाहराह से होते हुए जम्मू शहर के साथ, या हम कहें कि जम्मू प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के साथ जुड़ेंगे।
सामने हमने रिपोर्ट पेश की जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा की अपग्रेडेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेकर और आपको हमने बताया कि किस तरह से किस मेयार पे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किए जाने की कोशिश चल रही है और जल्द ही राजौरी पुंछ के अलावा रियासी व जम्मू के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जम्मू शहर से व जम्मू प्रोविंस हेडक्वार्टर से जुड़ने के लिए एक बेहतर सड़क मिलने जा रही है, जो कि नेशनल हाईवे विद 2 लेन एंड पेव्ड शोल्डर्स रहेंगे। और इसमें सबसे अहम बात कि एक बड़ी लागत है और उसके अलावा लोगों को एक बेहतर व सीधी सड़क देने के लिए जिस तरह कोशिशात जारी हैं और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा।